हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं समीकरणों का सिद्धांत के अंतर्गत किसी समीकरण के मूल और उसके गुणांकों में संबंध। तो चलिए देखते हैं क्या है। माना a नॉट एक्स टू द पावर n, a1 एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस a2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस टू एंड सो ऑन n माइनस वन एक्स प्लस n इज इक्वल टू जीरो एक दिया हुआ समीकरण है और n घात का समीकरण है। यहाँ पे अधिकतम पावर n घात का समीकरण है। तब इनके n घात का समीकरण के n मूल होंगे। तो मान लेते हैं वो n मूल अल्फा वन अल्फा टू और अल्फा n है। अब ये मूल हो गए अल्फा वन से लेकर के अल्फा n तक और a नॉट a वन a टू a थ्री a n n माइनस वन और a n ये सब इसके गुणांक है समीकरण के। तो इनमें एक विशेष संबंध होता है। तो वो क्या संबंध है देखें। सभी मूलों का योगफल मतलब यदि n घात का समीकरण है तो n मूल होंगे तो n मूलों का योगफल वो कैसे दिया जाएगा। वो दिया जाएगा माइनस वन इंटू ए वन एक्स का पावर n माइनस वन का गुणांक और x का पावर n का गुणांक, ये हो जाएगा सभी मूलों का योगफल, है ना। इसी तरीके से दो मूलों को एक साथ लेने पर उनके गुणनफलों का योगफल, अर्थात आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये ऐसा है, ये जो लिखा है ये अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस एंड सो ऑन अल्फा n का मान है। इसी तरीके से अल्फा वन इंटू अल्फा टू प्लस अल्फा टू इंटू अल्फा थ्री प्लस अल्फा वन इंटू अल्फा फोर प्लस एंड सो ऑन हो जाएगा कि अल्फा वन इंटू अल्फा n हो जाएगा। फिर अल्फा टू चलेगा, अल्फा टू इंटू अल्फा टू प्लस अल्फा टू इंटू अल्फा थ्री प्लस एंड सो ऑन ऐसा चलेगा और अल्फा n माइनस वन अल्फा n बहुत सारे होंगे, है ना। तो इनका जो है गुणांक कैसे आएगा, जस्ट सामने वाला x का पावर n माइनस टू माइनस वन का पावर टू हो जाएगा और x का पावर n माइनस टू का गुणांक अपॉन एक्स एन का गुणांक, ठीक है। इसी तरीके से आगे फिर तीन मूलों को योगफल लेने पर आगे क्या हो जाएगा, माइनस वन का पावर थ्री इसका गुणांक माइनस वन का पावर थ्री और फिर ये x का पावर n का गुणांक। इसी तरीके से जब सभी मूलों का गुणनफल ले लेंगे अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री तो ये हो जाएगा माइनस वन का पावर n और अचर पद ए एन हो जाएगा, यही गुणांक है, ठीक है, और एक्स एन का गुणांक। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं सिंपली, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, है ना। ये आप समीकरण द्विघाती समीकरण जानते हैं। तो द्विघाती समीकरण के दो मूल मान लेते हैं अल्फा व बीटा है, अल्फा और बीटा। तब दोनों मूलों का योगफल आप लोग पढ़े होंगे माइनस बी अपॉन ए, ये गुणांक और उसके सामने का गुणांक माइनस बी अपॉन ए, यही चीज तो हो रहा है। सभी मूलों का योगफल, सभी मूलों का योगफल क्या मिल रहा है, ए वन ये वाला पद और फिर ए नॉट, है ना, माइनस के साथ। इसी तरीके से आगे आप क्या पढ़ते हैं, मूलों का योगफल अल्फा बीटा, इसके लिए क्या हो जाएगा सी अपॉन ए, ये और ये हो जाता है ए, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखो ये सब जुड़ रहा है तो जस्ट अगला वाला पद ए टू और ए जीरो, ठीक है, पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये तो माइनस वन का पावर टू है, तो है ना। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। इसमें एक तरीके से और एक समझा देता हूँ, तीन घात का यदि हुआ, है ना, तीन घात का यदि होता है समीकरण मान लो, है ना, तो फिर आप कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। ये जो है आपके पास तीन घात का एक समीकरण है। तो इसके तीन मूल होंगे, कौन कौन से, अल्फा बीटा और गामा। तो ये क्या है, मूल है। तो इसके मूल क्या, मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। दो मूलों को यदि साथ लें, अल्फा बीटा ले लिया, पहले अल्फा बीटा लिया, फिर अब बीटा गामा ले रहा हूं और फिर इन दोनों को भी तो ले सकता हूं मैं, है ना। तो ये हो जाएगा गैमा अल्फा इज इक्वल टू अगला पद सी बटे ए हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। अब तीन मूलों को एक साथ लेने पर तीनों मूलों को हम लोग एक बार बस ले सकते हैं, तो एक बार ले सकते हैं, तो फिर माइनस, फिर माइनस डी बाई ए। तो ये इस तरीके से मूलों और गुणांकों में संबंध होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो इससे रिलेटेड चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और क्वेश्चन क्या है देखें।
क्वेश्चन है समीकरण समीकरण एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48 इज इक्वल टू 0 के मूलों को ज्ञात कीजिए जबकि दो मूलों का योग शून्य है। आपको जो है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके मूलों को ज्ञात करना है जबकि दो मूलों का योग क्या दिया हुआ है, शून्य दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले दिया गया समीकरण है x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48 इज इक्वल टू 0, समीकरण 1, या इसको समीकरण 1 नहीं मान देते हैं। चलिए 3 घात का समीकरण है इसलिए 3 मूल होंगे। माना दिए समीकरण के तीनों मूल R1 R2 R3 है, R1 R2 और R3 है। तब क्या हो जाएगा, मूलों का योगफल R1 R2 और R3 क्या होगा, ये माइनस के साथ होता है ना, तो माइनस 3/1 यहाँ का गुणा, अर्थात ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 3, समीकरण 1 नाम दे देते हैं। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, तथा दो मूलों को एक साथ लेने पर क्या हो जाएगा, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 और R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगला पद है ना, और वो जो है पॉजिटिव रहेगा, तो माइनस 16/1 मतलब R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 इज इक्वल टू माइनस 16, इक्वेशन 2। नौ तीनों मूलों को एक साथ लेने पर तो क्या हो जाएगा, R1 R2 और R3 इज इक्वल टू, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस के साथ आ जाता है, तो माइनस 48/1 अर्थात R1 R2 R3 है ना, माइनस 48 है यहाँ से, इसका गुणांक 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो माइनस 48, इक्वेशन 3 हो गया ये। अब एक और चीज दिया हुआ है, दो मूलों का योग शून्य लेना है अपने को, दिया है दो मूलों का योग शून्य है, तो हम ले लेते हैं, माना R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 0, समीकरण 4। समीकरण 4 से R1 प्लस R2 का मान समीकरण 1 में रखने पर अर्थतः लिखेंगे समीकरण 1 व 4 से R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 0 है, यहां रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3 नहीं R3 इज इक्वल टू 3, दिस एम्प्लाइज R3 इज इक्वल टू 3, तो हमारा एक मूल प्राप्त हो गया है, R3 इज इक्वल टू 3, ये एक मूल प्राप्त हो गया है ना। चलिए R3 इज इक्वल टू 3 है, हम R3 का मान समीकरण 3 में रखते हैं, R3 इज इक्वल टू 3, R3 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में यदि रखें तो R1 R2 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस 48, तो R1 R2 इज इक्वल टू माइनस 16, ये हो जाएगा है ना, 16×48, तो माइनस 16 आ गया, ये समीकरण नंबर 5, ठीक है यहाँ तक। अब आपके पास R1 प्लस R2 है समीकरण 4 से, और R1 इंटू R2 इज इक्वल टू माइनस 16 है, तो जब कभी भी आपके पास R1 प्लस R2 की वैल्यू दी हुई हो और R1 और R2 की वैल्यू, R1 इंटू R2 की वैल्यू दी हुई, R1 प्लस R2 की वैल्यू और R1 इंटू R2 की वैल्यू, तो आपको R1 और R2 निकालने के लिए एक ट्रिक यूज करना पड़ेगा, वो होगा R1 प्लस R2 दिया है तो R1 माइनस R2 स्क्वायर करेंगे, तो R1 माइनस R2 स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो इसको R1 प्लस R2 और R1 इंटू R2 के फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस
4 इंटू R1 R2। क्यों होगा? क्योंकि जब आप इसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, इसको, है ना, तो ये क्या होता है R1² प्लस R2² प्लस 2R1 R2 हो जाएगा माइनस 4R1 R2। तो इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2R1 R2 और R1² प्लस R2²। तो a का वर्ग b का वर्ग माइनस 2ab, तो यही है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिख लें आप करके। अब ये देखिए R1 प्लस R2 की वैल्यू 0 है, तो रख दो 0, माइनस 4 इंटू R1 R2 की वैल्यू क्या है -16, तो रख दिया -16। तो ये आ गया 16 64 64 R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा यदि सॉल्व करें तो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। अब आपके पास R1 और R2 की वैल्यू है यहाँ पे, और R1 प्लस R2 की वैल्यू है यहाँ पे। तो आप यहाँ से दोनों से सॉल्व करेंगे तो R1 और R2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको समीकरण 6 नाम दे दें और समीकरण 4 व 6 से एक काम करें, यदि R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 8 हो, तब एक बार निगेटिव पॉजिटिव ले लेते हैं, तब समीकरण 4 व 6 से क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 0, समीकरण 4 हो गया, और R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 8, जोड़ने पर क्या हो जाएगा 2R1, ये तो कैंसिल, इज इक्वल टू 8, तो R1 इज इक्वल टू 4। R1 इज इक्वल टू 4 आया, तब समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या है, ये समीकरण 4 है, यहाँ पे R1 इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो ये 4 रखा, प्लस R2 इज इक्वल टू 0, R2 इज इक्वल टू माइनस 4, ये हो गया। इसी प्रकार से यदि R1 माइनस R2 इज इक्वल टू माइनस 8 हो, तब समीकरण 4 व 6 से, समीकरण 4 व 6 से R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 0, तो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू माइनस 8, जोड़ने पर ये हो जाएगा 2R1 इज इक्वल टू माइनस 8, तो R1 इज इक्वल टू माइनस 4। तो समीकरण 4 से R1 की वैल्यू, समीकरण 4 ये है, यहाँ रखेंगे तो -4 प्लस R2 इज इक्वल टू 0, तो R2 इज इक्वल टू 4। तो आप देख रहे हैं R3 इज इक्वल टू आपको मिल गया है 3, और R1 की दो वैल्यू आ रही है 4 और -4, R2 की वैल्यू आ रही है -4 और 4। तो आप लोग अतः मूल होंगे, अतः मूल कौन कौन से होंगे, R1 की वैल्यू 4 है ना, R2 की वैल्यू यहाँ पे -4 है ना, और R3 की वैल्यू 3 है। यहाँ R1 की वैल्यू -4, अर्थात एक बार प्लस है एक बार माइनस है, और यहाँ पे R2 की वैल्यू 4 है, तो एक बार माइनस एक बार प्लस है। ये होंगे आपके मूल। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिंपल है, इजी है, आई होप समझ आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है समीकरण 2x³ माइनस नहीं प्लस 6x² प्लस 5x प्लस k इज इक्वल टू 0 में k का मान ज्ञात कीजिए। यदि मूल समांतर श्रेणी में है, यदि मूल समांतर श्रेणी में है तो आपको जो है हल ज्ञात करना है। चलिए देखें क्या है। दिया गया समीकरण 2x³ प्लस 6x² प्लस 5x प्लस
k इज इक्वल टू 0, ये समीकरण है। ठीक है, आपको इस k का मान ज्ञात करना है यदि इसके मूल समांतर श्रेणी में है। तो चूंकि इसके घात 3 है, इस समीकरण का घात 3 है, अतः 3 मूल होंगे और तीनों क्या बोल रहा है, तीनों समांतर श्रेणी में होंगे। तो आप जानते हैं समांतर श्रेणी में यदि 3 संख्याएं लेनी होती है तो हम लेते हैं a माइनस डी, ए और a प्लस डी, जहां a जो है प्रथम पद और d सार्वनुपात होता है। ठीक है, तो माना दिए समीकरण के 3 मूल, माना दिए समीकरण के 3 मूल a माइनस डी और a प्लस डी है, d समांतर श्रेणी में है। ठीक है, समांतर श्रेणी में है। अब चूंकि ये तीनों मूल हैं, ठीक है ना, तीनों मूल हैं, तो मूल और गुणांकों में क्या संबंध होता है वो वहां से हम लेकर के चलते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा, मूलों का योगफल हो जाएगा a माइनस डी प्लस, नाउ अब करके लिखेंगे, अब a माइनस डी ए प्लस डी, तीनों मूलों का योग क्या हो जाएगा, ये 6/2, 6 माइनस 6 होगा, -6/2, क्योंकि माइनस के साथ आता है प्रथम पद, प्रथम मूलों का योग लेते हैं सभी का, तो d और d कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 6/2, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो a इज इक्वल टू आ गया अपने पास -1। ठीक है, नाउ अगेन तीनों मूलों के का गुणनफल क्या हो जाएगा, आप जानते हैं a माइनस डी, ए और a प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तीनों मूलों का गुणनफल लेने पर इसका गुणांक लेते हैं, नहीं इसका गुणांक लेंगे 1, और यहाँ माइनस होता है प्लस होता है फिर माइनस लेते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस लेते हैं प्लस लेते हैं फिर माइनस लेते हैं, तो -1/2 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और a इज इक्वल टू -1/2। यहाँ तक ठीक है। अब आपके पास a की वैल्यू आ गई है -1, तो वहां रख दें a की वैल्यू -1, तो -1 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये फिर माइनस हो जाएगा -1/2, माइनस और माइनस दोनों तरफ से कैंसिल कर दें, तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी अचर पद होगा, सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा -k/2 है ना, हम लोग गुणांक लेते हैं तो हाँ अचर पद है k, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 k/2, इसका मान हम लोग लिख लेते हैं, समीकरण 1 है। साथ ही हमने मूलों का योग कर लिया है, तीनों मूलों का गुणनफल कर दिया है। अब दो मूल लेने पर क्या होता है, दो मूल लेने पर a माइनस डी ए हो जाएगा प्लस a और a प्लस डी हो जाएगा, और अंतिम हो जाएगा a माइनस डी और a प्लस डी इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस प्लस होगा तो 5 और ये /2, ठीक है ना। तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस ए डी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए डी और प्लस ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू 5/2, ये डी है ये है। तो यहाँ से ए डी और ए डी कैंसल, 3a स्क्वायर आ गया माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2, डी स्क्वायर की वैल्यू और a की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × -1 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू 1 - k/2 इज इक्वल टू 5/2, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - k/2 एंड a इज इक्वल टू -1, तो इसको हल करेंगे तो 3 - 1 + k/2 इज इक्वल टू 5/2, तो ये हो गया 2 + k/2 इज इक्वल टू 5/2, तो यहाँ से आ गया ये, हल करेंगे तो k/2 इज इक्वल टू 5/2 - 2, तो k/2 इज इक्वल टू 1/2 है ना। इसको हल करेंगे तो k इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू 1 आपका आंसर है। तो इस तरीके से आप जो है सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
अगला क्वेश्चन है समीकरण 6x³ माइनस 11x² प्लस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए जबकि मूल हरात्मक श्रेणी में है। चलिए देखते हैं, मूल हरात्मक श्रेणी में है, आपको सिद्ध करना है। हल दिया गया समीकरण है 6x³ माइनस 11x² प्लस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो माना समीकरण के तीनों मूल, क्योंकि 3 घात का इसलिए तीनों मूल, माना समीकरण के तीनों मूल अल्फा, बीटा व गामा हरात्मक श्रेणी में है। ठीक है, हरात्मक श्रेणी में है। आप जानते हैं यदि कोई तीन संख्याएं अल्फा, बीटा व गामा हरात्मक श्रेणी में है, तब 1/अल्फा, 1/बीटा और 1/गामा समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है, इसका मतलब यह है यदि यह हरात्मक श्रेणी में है तो इसका व्युत्क्रम 1/अल्फा, 1/बीटा, 1/गामा समांतर श्रेणी में है। यदि तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो बीच वाली संख्या इन दोनों संख्याओं का समांतर माध्य होती है। इसका मतलब यह है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/बीटा, है ना। इसका और इसका समांतर माध्य यही होगा, इज इक्वल टू 1/बीटा। दिस एम्प्लाइज इसको सॉल्व करें तो 1/अल्फा प्लस 1/गामा इज इक्वल टू 2/बीटा। ठीक है, और दिस एम्प्लाइज ये हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो गामा इधर आएगा, अल्फा यहाँ जाएगा, और अल्फा बीटा, अल्फा गामा और 2बीटा। तो यहाँ से ये आ जाएगा कि अल्फा प्लस गामा अपॉन अल्फा गामा इज इक्वल टू 2/बीटा। इसको थोड़ा सा और यदि हल करें तो अल्फा बीटा इधर प्लस, ये हो जाएगा अल्फा प्लस गामा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा गामा। इसको और हल करें अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 2 अल्फा गामा। समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं हम इसको। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। अब नाउ चूंकि ये अल्फा, बीटा और गामा इस समीकरण के मूल हैं, अतः इस समीकरण के मूल और गुणांकों में संबंध हम स्थापित कर सकते हैं। तो तीनों समीकरणों, तीनों मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, माइनस के साथ होता है तो माइनस 11/6। दिस एम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 11/6। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हो गया। इसी तरीके से क्या लिख सकते हैं, तथा दो मूलों को लेने पर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू, माइनस होता है फिर प्लस लेते हैं, तो प्लस लेते हैं तो 6/6 है, 6/6 ये इधर का गुणांक, सबसे पहला वाला गुणांक। तो यहाँ हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा अल्फा इज इक्वल टू 1। समीकरण 1 से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा की वैल्यू 2 अल्फा गामा है, तो दिस एम्प्लाइज ये हो जाएगा 2 अल्फा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू 1/1। समीकरण 1 से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा गामा इज इक्वल टू 1। दिस एम्प्लाइज अल्फा गामा इज इक्वल टू 1/3। ये हमें यूज करना है आगे, अल्फा गामा इज इक्वल टू 1/3। साथ ही तथा तीनों समीकरणों, तीनों मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू, ये माइनस प्लस फिर माइनस लेते हैं तो माइनस और फिर माइनस 1/6 हो जाएगा। तो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 1/6। अल्फा गामा इज इक्वल टू 1/3 है तो अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू 1/3 रख दो, तो यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू 1/6। इसको समीकरण नंबर 2 यहाँ पे लिख दें बाई 2 से। इसको उधर लेकर के जाए तो बीटा इज इक्वल टू 1/2। सॉल्व करेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो बीटा इज इक्वल टू 1/3।
बीटा का मान यहां पे रख दें, बीटा का मान बीटा इज इक्वल टू 1/2 समीकरण 2 में रखने पर, बीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा यहां से अल्फा प्लस 1/2 प्लस गैमा इज इक्वल टू 11/6। तो अल्फा प्लस गैमा इज इक्वल टू 11/6 माइनस 1/2। तो अल्फा प्लस गैमा इज इक्वल टू हो जाएगा 6 और 11 माइनस यहाँ पे 3 से गुना हो जाएगा 3। एलसीएम लेंगे तो अल्फा प्लस गैमा इज इक्वल टू 8/6। तो अल्फा प्लस गैमा इज इक्वल टू 4/3। ये आपका समीकरण नंबर हो गया 3। फिर वही आ गया, इसके पहले मैंने समझाया था, अल्फा और गैमा में का मान है और अल्फा इंटू गैमा का मान है। अतः आप लोग एक लिख सकते हैं अल्फा माइनस गैमा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस गैमा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा गैमा, आप लोग लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस गैमा की वैल्यू 4/3, तो 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा गैमा का मान 1/3। तो यहां से हो गया 16/9 माइनस 4/3। दिस एम्प्लाइज ये हो गया 16 माइनस, ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लीकेशन, तो 12/9 इज इक्वल टू 4/9 अल्फा माइनस गैमा का होल स्क्वायर। अल्फा माइनस गैमा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 आया है। अल्फा माइनस गैमा स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9, तो अल्फा माइनस गैमा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3 हो जाएगा वर्गमूल लेने पर। तो यदि अल्फा माइनस गैमा इज इक्वल टू 2/3, तब समीकरण कहां से? 3, समीकरण 3 व इसको दे देते हैं 4 से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस गैमा इज इक्वल टू 4/3 और अल्फा माइनस गैमा इज इक्वल टू 2/3। जोड़ो तो 2 अल्फा इज इक्वल टू एलसीएम समान है 6/3, तो अल्फा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6/6, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 और अल्फा इज इक्वल टू 1 है। दिस एम्प्लाइज समीकरण कहां से आप लोग ले सकते हैं? 4 से, ठीक है। एक काम करें, इसको 5 दे दें, समीकरण 5 से, समीकरण 5 से क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू 1 रखने पर 1 माइनस गैमा इज इक्वल टू 2/3, तो गैमा इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3, तो गैमा इज इक्वल टू 1/3, ये हो जाएगा इसकी वैल्यू। और इसी प्रकार से यदि अब यहाँ से पॉजिटिव लिया है, यहाँ पे निगेटिव लेंगे एक बार, तो अल्फा माइनस गैमा इज इक्वल टू माइनस 2/3, तब इसको समीकरण नंबर 6 दे दें, तब समीकरण 3 व 6 से ये हो जाएगा अल्फा प्लस गैमा इज इक्वल टू 4/3 और अल्फा माइनस गैमा इज इक्वल टू माइनस 2/3, जोड़ दें तो 2 अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3, तो अल्फा इज इक्वल टू 1/3। अल्फा इज इक्वल टू 1/3, तब समीकरण अल्फा इज इक्वल टू 1/3, तब समीकरण कहां से ले सकते हैं आप? 3 से ले सकते हैं या आप 6 से ले सकते हैं? 3 से, यहाँ पे ठीक है ना। तो समीकरण 3 से क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू 1/3, अल्फा इज इक्वल टू 1/3 प्लस गैमा इज इक्वल टू 4/3, तो गैमा इज इक्वल टू 4/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। एलसीएम समान है 4/1, इसको हल करेंगे तो गैमा इज इक्वल टू, अतः बीटा इज इक्वल टू क्या है अपने पास? अतः हमारे पास हल क्या हो जाएगा? यदि अल्फा इज इक्वल टू हम लोग 1 लें तो हमारा हल हो जाएगा 1, बीटा इज इक्वल टू 1/2, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 है तो गैमा इज इक्वल टू 1/3 है। ये एक हमारा हल हो सकता है, या अल्फा इज इक्वल टू यदि 1/3 है, बीटा इज इक्वल टू 1/2 ही रहेगा और गैमा इज इक्वल टू 1, ये दोनों आंसर हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं हरात्मक श्रेणी में है, और इसको यदि आप लोग चेंज करें, है ना, तो ये समांतर श्रेणी में है। तो इस तरीके से हल करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।